हेलो फ्रेंड्स। नाउ आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मुझे इस क्वेश्चन में y की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दी हुई है। अब मुझे इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट, यानी मुझे इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। तो एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप इस साइन के साथ इस 3x माइनस 4x क्यूब को देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद आ गई होगी कि क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला था साइन 3 थीटा, जो था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये था साइन 3 थीटा का फार्मूला। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले का आपको कुछ यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू ले सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब आप थीटा है यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा थी। तो अगर x की वैल्यू साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो है, यानी अगर मैं लूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यानी कि y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x का अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x की वैल्यू मैंने क्या बनाई थी सब्स्टिट्यूट करने के लिए, साइन थीटा, क्योंकि आप ये देखेंगे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया। अब y इज इक्वल टू 3 थीटा है, x की जगह आपने साइन थीटा लिया था, तो थीटा की जगह आप साइन इनवर्स x कर लीजिए, यानी y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि y की वैल्यू साइन इनवर्स x रख के आप डिफ्रेंशिएट करिए। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया 3/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन का ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी क्रम में अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन है ये कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर ये बराबर है एक्स वाई के, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं देख लीजिए।
सबसे पहले हम करेंगे x टू द पावर n लगाएंगे, यानी n ये पूरा x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एक बार तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा, वो हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। लेकिन अब चूँकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो 2y के साथ यहाँ पे लगेगा dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से x और y का डिफ्रेंशिएशन होना है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा y, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये पूरा सोल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि 2 - 1 1 हो गया, इंटू ये x ऐसे ही रह गया, प्लस 2 2 ज़ा 4y। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसमें भी इंटू होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy/dx। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू फिर से वही चीज़ x dy/dx प्लस y। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम dy/dx की वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy/dx इंटू 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में क्लोज, इज इक्वल टू -4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस y, यानी कि dy/dx की जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी y-4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके अंदर के दोनों पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चूँकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई स्क्वायर का 2y dy/dx होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखिए। फिर एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये वाई सेकंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। फिर इसको हमने सिंपली जस्ट सिंप्लीफाई किया है बेसिक मेथड से, और वहाँ से हमने dy/dx की वैल्यू को निकाल लिया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो ये बताया और दूसरा मैंने एक ये क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।